हेलो गाइस, गोली लाइफ चैनल में आपका स्वागत है। मैं एसके सिंह आज म्यूचुअल फंड टॉपिक पर वीडियो लेके आया हूं, जो बहुत ही इजी वीडियो है। बहुत लोग ही मेरे से बार बार पूछ रहे थे कि सर म्यूचुअल फंड पर कुछ वीडियो लेकर आइए, म्यूचुअल फंड पे वीडियो लेके। तो मैं बेसिक म्यूचुअल फंड पे वीडियो लेके आया हूँ। और म्यूचुअल फंड होता क्या है, इसके मेन प्लेयर्स क्या हैं और इसके बेनिफिट्स क्या हैं, आज हम इस वीडियो में जानेंगे। सो प्लीज गाइस, आप लोग लास्ट तक बने रहिएगा, तभी ये वीडियो समझ में आएगा, अदरवाइज नहीं समझ में आएगा। सो हम लोग पहले बात करते हैं कि म्यूचुअल फंड होता क्या है। तो एक्चुअली में होता था क्या गाइस, कि पहले के जमाने में लोग क्या करते थे कि जैसे मान लो कहीं पैसा इन्वेस्ट करना था, तो पैसा अगर इन्वेस्ट करना है तो पहले लोग 5 दोस्त मिलकर क्या करते, पैसा कुछ कलेक्ट किए और किसी थर्ड पर्सन दोस्त को पैसा दे दिए। तो पैसे अगर वो दे दिए तो वो पैसा कहां से कहीं से भी इन्वेस्ट करके वो पैसा लाके हमें रिटर्न देता था, राइट। तो वो रिटर्न देता था। पहले के जमाने में क्या होता था कि वहां पर काउंटर पार्टी डिफॉल्ट होता था। काउंटर पार्टी डिफॉल्ट करने का मतलब क्या होता है, वहां पर अगर आपने उसको पैसा दिया, पैसे देने के बाद में अगर वो रिटर्न आपको पैसा नहीं किया तो वहां पर पैसा आपका डूब जाने का भी चांसेस ज्यादा रहता था। फिर वहां पर पैसे का सेफ्टी भी नहीं था, और आप पैसे कहां पर लगा रहे हैं, कहां पर पैसा आपका लगा भी रहा है ये आपको पता नहीं चल रहा, बिकॉज जो कहां इन्वेस्ट कर रहा था एक ब्लैंक बॉक्स की तरह आपने पैसा दे दिया उसको। तो वहां पर चांसेस जो था वहां पर एकदम बस कंडीशन रहता था। जो लोग पैसे दे देते थे कुछ पैसे कमाने के लिए, कोई बंदा मेरे को कमा के देगा, ठीक है ना। तो उसके बाद से ये म्यूचुअल फंड का ये जन्म हुआ हमारा 1996 में। फाइनली जो सेबी रेगुलेट करता है इसको 1996 में स्टार्ट किया, 1996 में। आज के डेट में म्यूचुअल फंड के अंदर में लोग अप्रोक्स एवरी मंथ 29,000 to 30,000 सीआर जो है इन्वेस्ट होता है आज के डेट में केवल म्यूचुअल फंड के अंदर में। और अप्रोक्स आपको 5 सीआर मींस 5 मिलियन यूनिक इन्वेस्टर है आज के डेट में म्यूचुअल फंड के अंदर में। एक्चुअली म्यूचुअल फंड में वर्क कैसे करता है और म्यूचुअल फंड के अंदर में एक्चुअली आप चीजों को यहाँ पर देखेंगे कि म्यूचुअल फंड कैसे वर्क करता है, इसके मेन प्लेयर्स कैसे कौन कौन से हैं, आज हम लोग देखेंगे इस वीडियो में, ठीक है। तो गाइज वीडियो में प्लीज बने रहिएगा। सपोज दैट गाइज, अभी मैंने एग्जांपल ले लिया 4 कंपनी है, ठीक है। एक कंपनी है HDFC जिसका शेयर प्राइस है 1000 रुपीज, और एक कंपनी रिलायंस जिसका शेयर प्राइस है 1500 रुपीज, और एक कंपनी TCS जिसका शेयर प्राइस है 3200, और टाइटन है जिसका शेयर प्राइस है 3900 रुपीज। तो आज के डेट में इसका टोटल अगर आप वैल्यू ऐड करते हो शेयर का तो टोटल हो जाता है 9600 रुपीज। तो आज की डेट में अगर आपको पैसे इन्वेस्ट करना है और आपके पास में ओनली मान के चलो कि आपको 3000 रुपीज है, तो 3000 अगर पैसे है और आप चाहते हो कि मैं सब में इन्वेस्ट करूं, तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है ना कि सब में आप इन्वेस्ट करो। अगर 3000 शेयर है तो आप ना इसमें परचेज कर सकते हो, आप इसमें नहीं परचेज कर सकते। इसमें तो कर सकते हो, आप इसमें कर सकते हो, लेकिन आप सारे में नहीं कर सकते। बट अगर मेरे पास में 5000 इन्वेस्टमेंट है और किसी थर्ड पर्सन के बाद में बंदा के पास में भी 5000 का इन्वेस्टमेंट है, तो हम 2 बंदे मिलके इसमें किसी भी शेयर में या सब शेयर में एक एक शेयर खरीद सकते हैं। बिकॉज कोई भी कंपनी आपको अलाउ करता है एक ही शेयर खरीदने के लिए, ना कि वो आपको अलाउ करता है कि आधा शेयर खरीद लो या पौन शेयर खरीद लो। ऐसा तो होता नहीं है, सवा शेयर खरीद लो, ऐसा तो कुछ होता नहीं। आप जब भी खरीदोगे तो एक ही शेयर खरीदोगे, राइट। तो आप एक ही सब शेयर खरीदोगे, तो यहाँ पर मैं अकेला सब में नहीं खरीद सकता, राइट ना। बट हमारे पास अगर 2-3 बंदे हैं, हम 2-3 बंदे मिलकर इसमें खरीद सकते हैं, या आप खरीद सकते हैं, राइट। तो यहाँ पर एक ही चीज आप देखो गाइस, यहाँ पर एक ही चीज मेन क्या है कि ये टोटल अगर हम 5 बंदे मिल जाते हैं, तो अगर वो बंदा 2-2 हजार भी करके हम कलेक्ट करते हैं, तो हम सारे शेयर में पैसा लगा सकते हैं। बट एक सिंगल बंदा सारे शेयर में पैसा नहीं लगा सकता है। तो आप खुद सोचो, एक म्यूचुअल फंड का नाम से ही आपको पता चल जाएगा कि म्यूचुअल का मतलब ही होता है कि बहुत सारे लोग, ठीक है। और बहुत सारे लोगों का फंड जो है कलेक्ट करके फंड को कहां पर इसको इन्वेस्ट किया जाता है, एसेट मैनेजमेंट कंपनी के पास में, ठीक है। अब एक्चुअली होता क्या है कि एसेट मैनेजमेंट कंपनी है कौन सा। अगर मान लो कि मैं अकेला इसमें सब में शेयर में नहीं पैसा लगा सकता हूं आज के डेट में, तो हम 10 बंदे को पैसा अगर लगाना है और मैं चाहता हूं कि एक बार में 5 लाख रुपए ना लगाऊं, मेरे पास अगर पैसा नहीं तो मैं चाहता हूं हर मंथ पैसा मैं लगाऊं, कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत समथिंग मैं इन्वेस्ट करूं उसमें, या मैं हर मंथ मैं चाहता हूं कि उसमें 500 रुपीज 1000 रुपीज ही मैं इन्वेस्ट करूं पर मंथ, ठीक है। तो आज के डेट में अब इसको पैसा लगाना कहां पर है आपको, तो पैसे आपको इन्वेस्ट करने के लिए ऐसे कंपनी है हमारे पास में बहुत सारे हम लोग के पास में कंपनी है इंडिया में जो एसेट मैनेजमेंट कंपनी का काम करता है। एज लाइक जैसे HDFC AMC हो गया, SBI हो गया, क्वांटम हो गया, और ऐसे बहुत सारी कंपनी है जहां पर आप
पैसे को इन्वेस्ट करते हैं, जो वो इन्वेस्ट करवाते हैं, राइट। तो आप भी कमेंट बॉक्स में मैसेज कीजिए एक बार कि कौन कौन सी कंपनी और है, आपको प्लेटफॉर्म है। तो एक्चुअली एचडीएफसी, एसबीआई और क्वांटम बोलते क्या है कि इनके हमारे पास में नॉलेज है, आप एक काम करो, हमारे पास में नॉलेज है, आप पैसा लेकर आओ और मैं इन्वेस्ट करूंगा। हाँ, रीजन क्या है, इनके पास में नॉलेज है, राइट। बिकॉज इनके पास में क्या होता है, अपना फंड मैनेजर होता है, अपने फंड जो इनके मैनेजर होते हैं उनके पास में पर्टिकुलर इसी चीज का नॉलेज होता है, बिकॉज उनको टाइम होता है इसी चीज के लिए। आपको और हमको टाइम नहीं होता। मैं एक प्रोफेशनल बंदा हूं, मैं जॉब करता हूं, तो मेरे को नहीं पता है कि इस मार्केट में क्या चल रहा है, इंडिया मार्केट में क्या चल रहा है, चाइना मार्केट में क्या चल रहा है, कहां पर अप एंड डाउन है, कहां पर क्या नहीं। और हम लोग क्या करते हैं, कोई भी शेयर का अगर खरीदने जा रहे हैं तो अगर सडनली मार्केट में कोई फॉल आता है तो हम खरीदने में डरते हैं। हमें नहीं समझ में आता है कौन सा हमारा राइट टाइम है खरीदने के लिए, कौन सा राइट टाइम नहीं है। अगर कोई सडनली शेयर ऊपर भी चला जाता है तो अगर हम सोचते हैं कि हमें बहुत ज्यादा प्रॉफिट मिल रहा है, बट ये सब चीजों से पूरा अलग हटके होते हैं फंड मैनेजर, क्योंकि उनको इमोशन में बह के काम नहीं करते, उनको प्रॉपर नॉलेज होता है और जो लोगों को पैसे को मैनेज करते हैं। तो जिसको मैनेज करने के लिए क्या होती है, हमारी एसेट मैनेजमेंट कंपनी होती है, जिसको क्या बोलते हैं हम लोग, म्यूचुअल फंड। ओके, तो यहाँ पर क्या करते हैं कि बहुत सारे इन्वेस्टर लोग जो होते हैं वो क्या करते हैं, पैसा आके यहाँ पर इन्वेस्ट करते हैं, कहां पर, एसेट मैनेजमेंट कंपनी के पास में। अब एसेट मैनेजमेंट कंपनी क्या करती है, पैसा मैंडेट करवाती है। पैसा मैंडेट करवाने का मतलब होता है क्या, वो पैसे को कलेक्ट करती है, राइट। तो पैसे कलेक्ट करती है एसेट मैनेजमेंट कंपनी के पास में, पैसे कलेक्ट करने के लिए पैसा कलेक्ट करवाती है। कलेक्ट करवाने के बाद अब उसको जहां भी पैसा इन्वेस्ट करना है, लाइक गोल्ड है, शेयर या बॉन्ड या गवर्नमेंट बॉन्ड में, वो जहां भी उसको पैसा इन्वेस्ट करना हो, वो आपको पैसे के अकॉर्डिंग, जितने भी बल्क में पैसे है उनके पास पैसे के अकॉर्डिंग वो पैसा अपना इन्वेस्ट करते हैं। अगर अभी पर्टिकुलर मान लो मेरे पास में अगर 5,000 रुपीज है, मुझे अगर गवर्नमेंट बॉन्ड में पैसा लगाना होगा तो मैं नहीं इन्वेस्ट कर सकता हूँ ना, पर्टिकुलर मैं जाकर नहीं कर सकता हूँ। बिकॉज रीजन क्या है, इसका एक एक गोल्ड, गवर्नमेंट बॉन्ड का गोल्ड का प्राइस आता है, सॉरी गोल्ड, गवर्नमेंट बॉन्ड का प्राइस आता है आपका 10 लाख 20 लाख का। बट एसेट मैनेजमेंट कंपनी के पास में बहुत सारे इन्वेस्टर का पैसे आते हैं, तो वो पैसा कहीं भी लगा सकते हैं, वो बॉन्ड में भी लगा सकते हैं, कोई शेयर में भी लगा सकते हैं, गोल्ड में भी लगा सकते हैं, और आपको गवर्नमेंट बॉन्ड या किसी भी कहीं भी पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं, राइट। अब यहां पर आते हैं इसके म्यूचुअल फंड के प्लेयर्स कौन कौन से हैं, इसके मेन प्लेयर्स कौन से हैं। अब मैं आपको बताता हूं कि इसके मेन प्लेयर्स कौन से हैं। तो गाइज आपको आई थिंक यहां तक टॉपिक समझ में आया होगा कि एसेट मैनेजमेंट कंपनी का वर्क क्या है, राइट ना, और इसके मेन प्लेयर्स कौन कौन से हैं, ठीक है। म्यूचुअल फंड के मेन प्लेयर्स कौन है, देखिए मेन प्लेयर्स है सेबी, एएमसी, ब्रोकर, ट्रस्टी और एएमएफआई। ओके, सेबी आपको ही पता है, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जो आपको ही पता है कि सबके माए बाप यही होते हैं, राइट। उसके बाद एएमसी आता है, जो एसेट मैनेजमेंट कंपनी, जो आपको सारा कुछ एसेट को मैनेज करने के लिए होता है, राइट। उसके बाद आता है कि ब्रोकर, जो आपका शेयर को परचेज करने के लिए, खरीद बेच करने के लिए, राइट। उसके बाद आता है ट्रस्टी और एमएफआई, ठीक है। ब्रोकर होता है कि जैसे आपने मान लो पैसा यहाँ पर इन्वेस्ट किया तो खरीदने वाला तो बंदा होना चाहिए, वो किसके थ्रू होगा, ब्रोकर के थ्रू होगा, राइट। उसके बाद आता है ट्रस्टी, तो आपने जो पैसा इन्वेस्ट कर रहे तो उसके बीच और हम जो पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, हमारे बीच में कोई एक लड़ने वाला बंदा तो होना चाहिए, उस पैसे के भी तो कोई एक जिम्मेदारी लेने वाला होना चाहिए ना बंदा, तो वो होता है हमारा ट्रस्टी। जहां पर आप जो पैसा इन्वेस्ट करते हो वहां पर एक डॉक्यूमेंट साइन होता है। आप बोलोगे तो मैं तो कोई डॉक्यूमेंट ही साइन नहीं करता हूं, तो जो आप डॉक्यूमेंट साइन नहीं करते हो वर्बली, तो वहां पर आप जब भी म्यूचुअल फंड बाई करने जाते हो वहां पर ऑटोमेटिक आपका डॉक्यूमेंट साइन होता है, जो वहां पर आपका देख रेख कौन सा करता है, ट्रस्टी करता है। एएमएफआई का क्या है, एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड ऑफ इंडिया। इसका काम क्या है कि ये बहुत सारे इन्वेस्टर को लेके आने के लिए, जहां पर म्यूचुअल फंड खरीदने के लिए, ठीक है, जहां पर ये स्पॉन्सर करता है म्यूचुअल फंड के लिए, एएमएफआई। ओके, तो यहां तक गाइस आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि सेबी क्या होता है और एएमसी क्या होता है, ब्रोकर क्या होता है, यहाँ पर मेन प्लेयर्स क्या है यहाँ पर इसका। अब इसका मेन यूनिट्स क्या है, अब वहां पर देखेंगे इसका मेन टर्म क्या होता है। यहाँ पर मेन टर्म है, अब इसका मेन टर्म, हम लोग मेन टर्म के पास आएंगे। एक होता है एनएबी, नेट, ए फॉर होता है एसेट, और बी फॉर होता है वैल्यू। अब ये नेट एसेट वैल्यू क्या होता है,
सिंपल सी बात है गाइस कि अगर आप शेयर खरीदने जाते हो तो वहां पर आप तो शेयर की बात करते हो, लेकिन हम जब म्यूचुअल फंड में आते हैं हमारा होता है नेट एसेट वैल्यू। ठीक है, अब नेट एसेट वैल्यू में हमारा क्या होता है, वहां पर एक चीज अभी देखेंगे हम लोग नेट एसेट वैल्यू में। तो नेट एसेट वैल्यू क्या होता है, सपोज दैट मान लो कि म्यूचुअल फंड कोई शेयर खरीद रहा है कितना में, 1 लाख, 1 लाख शेयर का प्राइस है। 1 लाख शेयर का प्राइस है, तो इसके एवज में कितना यूनिट आपको दे रहा है, 10,000। ठीक है, तो अगर आप इसको डिवाइड करते हो तो डिवाइड करने के बाद में ये क्या होता है, आपका एनएवी होता है, जिसको बोलते हैं हम लोग नेट एसेट वैल्यू। ये कितना हो गया आपको, 10 हो गया, राइट। अब आपने 1 लाख शेयर का प्राइस आपने खरीदा कितना में, 10,000 आपका कितना है, यूनिट है, राइट। यूनिट दिया आपको कितना, 10,000, तो आपका इसका वैल्यू कितना है, एनएवी कितना है, 10 रुपीज। अगर इनकेस आपको 1 या 2 मंथ बाद अगर आपका शेयर का प्राइस 1,10,000 हो जाता है, ठीक है, और आपका यूनिट कितना है, 10,000 ही है, तो यहां पर आपका एनएवी क्या हो जाएगा, 11 रुपीज। इसका मतलब क्या हुआ कि आपने 2 महीना के बाद आपने तो शेयर खरीदा कितना में, पहला 1 लाख में, कितना आपका यूनिट था, 10,000 था, तो आपका एनएवी कितना था, 10 रुपीज। और वही 2 महीना बाद अगर आपको प्रॉफिट हुआ कितना, मीन्स अगर आपका शेयर वैल्यू कितना हो गया, 1,10,000, तो अब आपका करेंटली एनएवी कितना हो गया, 11 रुपीज। मतलब आपने 10 रुपीज से लिया, अब वो 11 रुपीज हो गया। इसका कहने का मतलब ये क्या है कि अगर गाइस आप अगर शेयर खरीदने जाते हैं, आप स्टॉक में पैसा लगाते हैं, तो वहां पर क्वांटिटी की बात करते हैं, राइट। यहां पर आप जब आते हैं तो यहां पर बात करते हैं एनएवी का, जो आपका ये एनएवी होता है, डिवाइड करने के बाद जो ये आता है, ये आपका एनएवी की बात करते हैं हम लोग। ठीक है, यहां पर एनएवी का बात होता है। अब आते हैं इसके बाद नेक्स्ट हमारा पॉइंट क्या आता है, टीईआर। अब यहां पर टोटल, इसका फुल फॉर्म है टोटल एक्सपेंस रेशियो। अब आप लोग बोलोगे गाइस कि ये टीईआर क्या होता है, टोटल एक्सपेंस रेशियो क्या होता है। टोटल एक्सपेंस रेशियो होता है, सिंपल सी बात है कि अगर आपको कोई एसेट मैनेजमेंट, अगर आपकी कंपनी आपका पैसा मैनेज कर रहा है, आपको इन्वेस्टमेंट कर रहा है, आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो उसमें, तो उसके पास में भी उसका कुछ ऑफिस होता है, उसका कुछ चार्जेस होता है, लाइट बिल होता है, उसका कुछ डॉक्यूमेंट्स का कंपाइलेंस होता है, जो उस पर वर्कआउट करता है, तो वो कुछ अपना चार्जेस लेता है, राइट। उसका चार्जेस होता है समथिंग आपको 0.05% तो आपको 2.5% अप्रोक्स। ठीक है, अगर इनकेस अगर आपको मान लो कुछ भी आप पैसा इन्वेस्ट करने जा रहे हो, तो वहां पर एक नॉमिनल चार्जेज आता है समथिंग, मान के चलो आप जैसे मान लो कोई आपने 10,000 रुपीज लगाए, तो 10,000 में मे बी आपका उसका 0.05% 50 रुपीज आएगा समथिंग, या 10,000 अगर बहुत मैक्सिमम जाता है 2% तक, तो अप्रोक्स आता है 200 रुपीज तक। सो यहाँ पर अगर मिनिमम चार्जेज आता है, जो टोटल एक्सपेंस रेशियो कोई भी अपने एसेट मैनेजमेंट जो कंपनी होती है, वो टोटल एक्सपेंस रेशियो अपना लेती है, बिकॉज ऑफ क्या है को वो अपना एक्सपेंस को मैनेज करने के लिए। ओके, अब थर्ड टर्म क्या आता है, अब थर्ड टर्म यहां पर आता है आपका एग्जिट लोड। अब ये एग्जिट लोड क्या होता है, अब एग्जिट लोड ये होता है कि इनकेस आप अगर म्यूचुअल फंड में पैसा लगाते हो, ठीक है, तो अगर आप म्यूचुअल फंड में पैसा लगाते हो तो म्यूचुअल फंड क्या करता है, आपके पैसे को, मेरा पर्टिकुलर नहीं, मतलब सारे लोगों को, ठीक है, जितने भी इन्वेस्टर होते हैं उनके सारे पैसे को अलग अलग डिफरेंट अपना सेक्टर में पैसे लगाता है, राइट। अगर आपने क्या किया कि आपने आज पैसा इन्वेस्ट किया और 3 मंथ बाद ही आप बोल रहे हो कि मैं पैसा मेरे को निकालना है, ठीक है, तो यहां पर म्यूचुअल फंड क्या करता है, यहां पर चार्ज करता है आपको कितना परसेंट, 1% का, 1% का आप एक एग्जिट लोड होता है, 1% का एग्जिट लोड होता है। अब ये एग्जिट लोड लेता क्यों है कंपनी, उसका रीजन है क्योंकि कोई भी कंपनी को, अगर आपके जो एसेट मैनेजमेंट कंपनी है, जो आपका म्यूचुअल फंड है, उसका जो वो जो कंपनी है,
वो किसी भी फंड को कम से कम 1 साल तक उसको प्रॉफिटिफाई बनाने में टाइम लगता है एटलीस्ट, ठीक है। और आप क्या करते हो कि उसको 3 मंथ में ही आपको पैसे के निकाल रहे हो। तो इससे क्या होता है कि उसका जो प्लान है वो उन्होंने जो पैसा आपका इन्वेस्ट करके रखा है जिस शेयर में भी, तो आपके ये 3 मंथ के अंदर में एग्जिट करने के चलते वहां पर रीजन क्या आता है, तो उसका पूरा प्लानिंग जो होता है डिस्टर्ब हो जाता है। वो डिस्टर्ब का ही एक कॉस्ट होता है उनका, जो नॉमिनल होता है आपका 1% का, ठीक है। इसलिए आपको कोई भी म्यूचुअल फंड बोलता है कि अगर आप पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं तो एटलीस्ट आप 1 साल तक एटलीस्ट आप इन्वेस्ट करके रखो। आप उससे पहले आप निकालोगे तो आपको पैसा कम से कम इतना 1% का एग्जिट लोड लगेगा ही लगेगा। तो गाइस सिंपल सी बात है कि म्यूचुअल फंड बहुत ही अच्छा है, नो डाउट, कोई खराब नहीं है। अगर आप प्रॉपर इसमें पैसे इन्वेस्ट करते हो, प्रॉपर अगर पैसे लगाते हो, तो आप कम इन्वेस्टमेंट से भी पैसा स्टार्ट करके आप लॉन्ग टर्म के भी हाथ में अगर पैसा लगाते हो तो आप अच्छा आप रिटर्न मिल सकता है। तो गाइस यहां तक आपको बेसिकली कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, कुछ भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में काइंडली मैसेज कर सकते हैं। बट गाइस मेरा आपसे एक ही रिक्वेस्ट रहेगा क्या कि आप चाहते हैं कि मैं ऐसा ही एक यूजफुल वीडियो और नॉलेजफुल वीडियो और भी लेकर आऊं, इसका टाइप्स क्या होता है, म्यूचुअल फंड कितने टाइप्स होते हैं, इसके अंदर में फंड कौन कौन सा होता है, और वो फंड मल्टी कैप फंड क्या होता है, स्मॉल कैप फंड क्या होता है, हाइब्रिड फंड क्या होता है, वो सब पे भी मैं वीडियो लेकर आऊंगा गाइस। बट कम से कम आप इस वीडियो को एटलीस्ट 10,000 का लाइक और 1000 कमेंट डालिए, और प्लीज इस वीडियो को शेयर पर बहुत सारे शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। सो थैंक यू सो मच, और काइंडली आप हमें सपोर्ट कीजिए, मोटिवेट कीजिए। मैं ऐसे वीडियो के लिए लगातार वीडियो लेकर आते रहेंगे आपके लिए। तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच गाइस, जय हिंद।